अस्सलामुअलैकुम। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार आप सब लोग कांग्रेस को वोट दें और सम्मेलन में हमें चेयरमैन बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम अपनी कड़ी में अपने जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री विजय मिश्रा जी से चाहेंगे कि वो 2 मिनट में संबोधन करें, जिससे कि आगे के कार्यक्रम किए जाए। भारत जोड़ो यात्रा के अगुवाकार जिनके नेतृत्व में ये यात्रा कानपुर से शुरू होकर चित्रकूट में खत्म होगी। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई अनिल यादव जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश पालीवाल जी, पूर्व अध्यक्ष अजय पांडे जी, पूर्व अध्यक्षा आदरणीय उषा दुबे जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रीना जी, विवेक नारायण मिश्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद साक्य जी, पीसीसी सदस्य इमरान भाई, डॉक्टर इसरार जी, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सरफराज भाई, इटावा से इस यात्रा में पदयात्री हमारे पूर्व पीसीसी सदस्य राम नरेश यादव जी, हमारे साथी प्रदेश सचिव आशुतोष दीक्षित जी, डॉक्टर जहीर साहब, पूर्व शहर अध्यक्ष एहसानुल भाई, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक नगर अध्यक्ष हमारे जुझारू कलीम भाई, अखलाक हुसैन सिद्दीकी जी, नकीम जी या नहीं है नकीम जी, अकील भाई, आफाक भाई, रमेश सप्ता जी, डॉक्टर फिदा हुसैन मंसूरी जी, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और सामने बैठे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हमारे देव कुल कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। आज आप लोगों ने, हमारी पूर्व अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कहा कि आपने समदन से कभी भी हमारे नेता, जो देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता है, सलमान साहब को कभी आपने खाली यहां से नहीं रखा। सलमान साहब ने आपके वोट की बदौलत हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में लोग उन्हें जानते हैं, तो फरकाबाद से जानते हैं कि सलमान खुर्शीद जी सांसद हैं, विदेश मंत्री रहे और उनसे ज्यादा योग्य आदमी बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि इस सरकार में कोई नहीं है। मोदी जी की सरकार है, लेकिन अगर जरूरत पड़े कि विदेश का कोई अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आ जाए तो जरूरत उन्हें सलमान साहब की पड़ेगी, उनके पास आदमी ढूंढने नहीं मिलेंगे। तो ये हमें गर्व है। आज आप लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हमारे दोनों प्रत्याशी मनों ने जो टिकट के दावेदार हैं, पूरी ताकत के साथ इस यात्रा में आपने सहयोग दिया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी निरंतर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने संकल्प लिया और जिस दिन से संकल्प लिया उन्होंने उस दिन से अपना घर दिल्ली में आने का सपना नहीं देखा। हम लोगों से कह दिया जाए तो हो सकता है 7 दिन बाद हम अपने घर को लौटे, लेकिन राहुल गांधी जी देश में एक ऐसे नेता हैं जो दृढ़ निश्चयी हैं। उन्होंने चुनाव में नहीं गए, लेकिन उस यात्रा को जितने भी यात्री चल रहे हैं उनके हौसला अफजाई कम ना हो, इसलिए निरंतर वो यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो यात्रा चल रही है बराबर चल रही है। और राहुल गांधी जी, आप जानते हैं कि वोट तो आपका अखिलेश जी भी ले लेते हैं, मायावती जी ले लेते हैं, लेकिन अगर आपकी लड़ाई कोई नेता लड़ता है तो राहुल गांधी जी लड़ते हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ती है। आप बताएं, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीएए का मुद्दा हो, कितने बार अखिलेश जी ने, मायावती जी ने बयान दिया। अगर खुल के कोई नेता आया तो राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए। इसलिए लोग कहते हैं कि ये लोग तो इनके हिमायती हैं, तरह तरह की गुमराह करने की बातें करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपकी लड़ाई लड़े, जो पूरे देश में सभी धर्मों का सम्मान करे, उस पार्टी का साथ दीजिए। इन क्षेत्रीय पार्टियों को उखाड़ के फेंकिए। अगर कांग्रेस मजबूत होएगी तो मुल्क मजबूत होएगा, देश मजबूत होएगा। नहीं तो जिस तरीके से अंग्रेजों से देश को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया, आने वाले समय में हम लोग भी गुलाम होंगे, क्योंकि जो सरकार है
वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 76,000 करोड़ रुपया एक साथ पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ किया था। आज ये सरकार जो देश का अन्नदाता है, जो देश की जीविका चलाता है, उस किसान का कर्जा माफी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास पैसा है तो उन भगोड़े उद्योगपति जो विजय माल्या, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, उनका पैसा ये माफ कर सकती है, लेकिन आपका ये पैसा माफ नहीं कर सकती है। तो हमें आपको सावधान होना होगा कि जब पूंजीवाद व्यवस्था हावी होगी तो देश गुलामी की चक्कर में होगा। आज रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या राशन फ्री मिलने से आपकी जीविका चल जाएगी? आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे? सोनिया गांधी जी ने भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। आज बच्चे को जो मिड डे मील की योजना सरकार चला रही है वो कांग्रेस की देन है। शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, भूमि अधिकार कानून दिया, आरटीआई दी। उस आरटीआई को कमजोर करने का काम, सूचना के अधिकार को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ऐसे लोगों को आपको बचना है और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में राहुल जी को प्रधानमंत्री 2024 में बनाना है। क्योंकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी बहुत दूर से यात्रा से चल के आए हैं, हमें उनको भी सुनना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं पुनः अपने उन वरिष्ठ नेतागण साथियों जो मंच पर आसीन हैं, हमारे ग्राम कांसा पीसीसी सदस्य भाई विवेक नारायण मिश्रा जी, श्री डॉक्टर जहीर साहब और सभी वरिष्ठ लोगों से क्षमा याचना के साथ अपनी अग्रिम पंक्ति में अपने मुख्य अतिथि और अपने प्रांतीय अध्यक्ष जो इस यात्रा के सार्थक सारथी हैं, हम उनका आह्वान करते हैं कि वो आएं और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय यादव